आखिर क्यों महादेव ने इंद्रदेव को भस्म करने के लिए खोला अपना तीसरा नेत्र? जानिए, यह पौराणिक कथा शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान समय समय पर अपने भक्तों के लिए अवतार लेते रहते हैं। पौराणिक काल से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने रूप बदलकर धरती लोक के कल्याण हेतु अनेकों कार्य किए और राक्षसों का वध किया। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत पिलाने के लिए मोहिनी का रूप लिया था, उसी प्रकार भगवान शिव भी भेष बदलकर देवताओं के संयम की परीक्षा लेते रहते थे। ऐसी ही एक परीक्षा शिव जी ने इंद्रलोक के राजा इंद्र की भी ली थी। भगवान शिव द्वारा ली गई परीक्षा में इंद्रदेव सफल नहीं हो पाए थे और उन्हें भगवान शिव से दंड मिलने वाला था। तो चलिए जानते हैं, आखिर भगवान शिव ने कैसे इंद्र की परीक्षा ली और भगवान शिव के क्रोध से राजा इंद्रदेव को किसने बचाया। शिव पुराण में भगवान शिव और स्वर्गलोक के राजा इंद्रदेव की कथा का वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार एक बार स्वर्ग लोक के स्वामी राजा आदिदेव और बृहस्पति देव भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। भगवान शिव को पता था कि इंद्रदेव और बृहस्पति देव उन्हीं से मिलने आ रहे हैं, तब उन्होंने दोनों देवताओं की परीक्षा लेने की सोची। भगवान शिव एक अघोरी साधु का भेष बनाकर इंद्रदेव और बृहस्पति देव के सामने आ गए और उनका रास्ता रोक लिया। साधु बने शिव जी के मुख पर एक दिव्य तेज चमक रहा था। एक अघोरी साधु द्वारा अपना रास्ता रोकने के कारण इंद्रदेव को बहुत गुस्सा आया। इंद्रदेव ने साधु से गुस्से में कहा कि वह स्वर्ग के राजा इंद्र का रास्ता न रोकें, रास्ते के बीच में से हट जाए, लेकिन साधु बने शिव जी ने इंद्रदेव की एक भी बात नहीं सुनी। क्रोधित होकर इंद्रदेव साधु बने शिव जी के साथ युद्ध करने लगे। इंद्रदेव ने अपने वज्र से साधु पर वार किया। साधु बने शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर इंद्रदेव के वज्र को तोड़ दिया। शिव जी अपने तीसरे नेत्र से निकली प्रचंड ज्योति से इंद्रदेव को भस्म करना चाहते थे। यह सब देखकर बृहस्पति देव को ज्ञान हो गया कि यह साधु कोई आम साधु नहीं है। इतना प्रचंड और विकराल रूप तो भगवान शिव का ही हो सकता है। इसलिए इंद्रदेव को भगवान शिव के क्रोध से बचाने के लिए बृहस्पति देव ने शिव स्तुति का पाठ शुरू कर दिया और भगवान शिव से इंद्रदेव की भूल के लिए क्षमा मांगने लगे। इंद्रदेव ने भी भगवान शिव के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी। शिव स्तुति सुनकर भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ और इंद्रदेव को प्राणदान दिया। इसके बाद भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से निकले प्रचंड प्रकाश को समुद्र में छोड़ दिया। इस प्रकाश से एक बालक का जन्म हुआ, जिसे शिवपुत्र जालंधर के नाम से जाना जाता है। शक्ति के बिना शिव अधूरे क्यों माने जाते हैं? क्या है इसका राज? जाने। महत्व पुराणों में उल्लेख है कि ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई सृष्टि में आदि और प्रकृति ने मिलकर धरती पर नए प्राणियों को जन्म देकर धरती का विकास किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार आदि को शिव जी और प्रकृति को शक्ति माना जाता है। इसका अर्थ हुआ कि शिव जी और शक्ति ने ही धरती पर प्राणियों के लिए जीवन संभव बनाया। इसलिए आज भी शिव जी और शक्ति को एक साथ आदिशक्ति के रूप में पूजा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि शिव ही शक्ति है, शक्ति ही शिव है। शिव ने ही सृष्टि के भी नया जीव जन्म नहीं ले रहा है। इसलिए ब्रह्मा जी विष्णु जी से सहायता मांगी। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को शिव जी की तपस्या का सुझाव दिया। ब्रह्मा जी शिव जी की तपस्या की, तब शिव जी ने अपने आधे शरीर से एक रूप बनाया जिसे शक्ति नाम दिया गया। शिव शक्ति का यह रूप अर्धनारीश्वर कहलाया। ब्रह्मा जी ने शिव जी से पूछा कि आपका यह दूसरा रूप कौन है? तब शिव जी ने अपने दोनों रूपों को अलग अलग किया और एक पुरुष और एक नारी की आकृति बनाई।
शिव के पुरुष रूप और नारी रूप शक्ति ने मिलकर धरती पर नए जीवों को बनाया, जिससे धरती पर जीवों की संख्या बढ़ने लगी और धरती का विकास होने लगा। शिव जी का शक्ति रूप मां पार्वती के रूप का आधार है। अगर शिव जी ने शक्ति नहीं बनाई होती तो मां पार्वती भी कभी अस्तित्व में नहीं आती। शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, क्योंकि शिव और शक्ति एक ही है। शास्त्रों में बताया गया है कि शिव जी और शक्ति का अर्धनारीश्वर रूप स्त्री और पुरुष की समानता को बताता है। शिव जी और शक्ति का यह रूप आज के युग में बहुत अधिक महत्व रखता है। शिव जी के अर्धनारीश्वर रूप से यह पता चलता है कि स्त्री और पुरुष को हमेशा अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि उनका संपूर्ण विकास हो सके। पुरुषों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनके हर तरह के कार्यों में नारी का भी पूर्ण योगदान होता है, इसलिए नारी का सम्मान करना चाहिए। शिव शक्ति मिलकर यह सीख देते हैं कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के लिए समान रूप से समर्पित रहना चाहिए ताकि वो अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को मिलकर समझदारी से खत्म कर सकें। राक्षस क्यों बने थे? बुराई नहीं, यह था इनका उद्देश्य। जाने रोचक बातें। पौराणिक काल में जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तब सबसे पहले जीवन जीने के लिए शिव और शक्ति को धरती पर रहने भेजा। शिव और शक्ति ने मिलकर प्रकृति के पंचतत्वों से अलग अलग प्राणियों को बनाया। इन सभी प्राणियों के लिए धरती पर जीवन संभव बनाया गया। सभी जीवों और प्राणियों को विशेष कार्यों को करने की शक्ति दी गई। हिंदू पौराणिक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि कुछ प्राणियों ने अपनी शक्ति के घमंड में गलत और अनैतिक काम करने शुरू कर दिए, जिसके कारण धरती पर दैवीय आत्माओं के साथ साथ कई बुरी शक्तियों ने भी जन्म लिया। इन बुरी शक्तियों को असुर, दैत्य या राक्षस कहा गया। ऐसे में सभी के मन में यह सवाल आता है कि आखिर असुर शक्तिशाली और बुरे बने कैसे? धरती पर असुरों का जन्म किस उद्देश्य से हुआ था? पौराणिक ग्रंथों में असुरों की जन्म कथा का उल्लेख मिलता है। सप्तऋषि कश्यप की 3 पत्नियों के पुत्र देवता, दैत्य और दानव बने। कश्यप ऋषि की पहली पत्नी अदिति ने 12 आदित्यों को जन्म दिया जो देवता कहलाए। दूसरी पत्नी दिति से जन्मे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को दैत्य कहा गया और तीसरी पत्नी दनु से जन्मे बालक दानव कहलाए। दैत्य और दानव देवताओं से अधिक शक्तिशाली थे। जब इंद्रदेव ने सरल स्वभाव और कोमल हृदय वाले देवताओं को स्वर्गलोक के कार्यों के लिए चुना तो दैत्य और दानव बहुत क्रोधित हुए और अपनी शक्ति और अहंकार के कारण दैत्यों और दानवों ने मिलकर देवताओं और धरती के प्राणियों को परेशान करना शुरू कर दिया। अपनी शक्ति के गलत उपयोग और देवताओं से दुश्मनी के कारण ही दैत्यों और दानवों को असुर कहा जाने लगा। वेदों पुराणों में वर्णन मिलता है कि सृष्टि की शुरुआत में जब शिव और शक्ति ने मिलकर अन्य प्राणियों के लिए धरती पर जीवन संभव बनाया तब सभी प्राणियों को भू, भूव और स्व पर रहने भेजा, जिसमें भू का अर्थ है जमीन पर रहने वाले प्राणी, स्व का अर्थ है जो आकाश में रहते हैं और भुव का अर्थ है जो जमीन और आकाश के बीच में रहते हैं। सभी तरह के पशु पक्षी, जीव जंतु और मनुष्यों को धरती पर रहने भेजा गया। देवताओं को आकाश में रहने भेजा। आकाश और धरती के बीच में बहुत शक्तिशाली प्राणियों को भेजा गया ताकि भू और स्व के जीवों की रक्षा की जा सके। रक्षा करने के कारण ही इन्हें राक्षस कहा गया। ऋग्वेद में 105 बार राक्षस शब्द का उपयोग रक्षा करने वाले प्राणी के रूप में किया गया है। लेकिन धीरे धीरे राक्षसों में अपनी शक्ति और बल का अहंकार आ गया, जिसके कारण राक्षसों ने धरती और आकाश के जीवों को सताना शुरू कर दिया और तब से ही राक्षसों को बुरी शक्ति के रूप में जाना जाने लगा। आखिर क्यों पूजा करते वक्त आंखों में आते हैं आंसू?
जाने वजह जब भी हम परेशान होते हैं या हमारा मन अशांत होता है तो हम भगवान के सामने हमारे मन की सारी उलझन को रख देते हैं। ध्यान या पूजा पाठ करने से हमारे मन में एक अजीब शांति की अनुभूति होती है। पूजा करते समय हमारे मन में तरह तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। यह भाव अच्छे और बुरे दोनों तरह के हो सकते हैं। कई बार आपने यह महसूस किया होगा कि पूजा करते वक्त हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं। शास्त्रों के अनुसार पूजा करते वक्त अगर हमारी आंखों से आंसू आते हैं या आंखें नम होती है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। आंखों में आंसू दो ही वक्त टपकते हैं, एक गम और एक खुशी में। पूजा करने के दौरान कभी कभार हम इतने मग्न हो जाते हैं कि हमारी आंखों से अचानक आंसू टपकने लगते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है। अक्सर पूजा के दौरान मन दुखों को याद कर दुखी हो जाता है। अक्सर लोग भगवान के सामने अपने दुखों से निपटारा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं और फिर आंखें नम हो जाती हैं। आज हम आपको इस वीडियो के द्वारा पूजा करने के दौरान आंसू आने के पीछे के कारण बताएंगे। तो चलिए जानते हैं। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से की गई पूजा हमेशा फलदायी होती है। जिस घर में सच्चे मन से पूजा पाठ की जाती है उस घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि पूजा के दौरान अचानक आंसू का अपने आप आना शुभ माना जाता है। इसका यह मतलब होता है कि भगवान साक्षात आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं और प्रभु आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि अगर आपको पूजा के दौरान आंसू निकलते हैं तो इसका यह मतलब होता है कि भगवान आपको कोई सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। भगवान यह संकेत दे रहे हैं कि जल्द ही आपकी सारी परेशानी खत्म होने वाली है। साथ ही साथ इसका यह मतलब होता है कि परेशानियों से घबराना नहीं है, उसका डटकर सामना करना है। अगर आपको कभी पूजा पाठ के दौरान आंसू आए होंगे तो आपने एक बात गौर की होगी कि पूजा